हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 हिंदी का जो पार्ट 3 नंबर का जो लेसन है एल्बम, इस पार्ट का हम सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए आप जो पहले वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट का यानी पहले 2 पेजेस का जो एक्सप्लेन किया है वो जाके देखिए, और हाफ लेसन का एक्सप्लेनेशन मैंने इस पार्ट में दिया है सेकंड पार्ट में। तो इस लेसन का सेकंड पार्ट का जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है विद शब्दार्थ वह करते हैं। इस पार्ट के लेखक है सुदर्शन जी। तो चलिए हम लेसन की तरफ चलते हैं। देखिए पेज नंबर 25 है। सांझ के बाद वे लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपए सामने रखकर बोले। तो देखिए सांझ को, सांझ यानी इवनिंग को, साइड में देखिए यहाँ पे मैंने शब्दार्थ दिए हुए हैं। तो सांझ यानी इवनिंग यानी डस्क। तो सांझ को वे लाला जी के घर चले गए और 500 रुपए उनके सामने रखकर बोले। कौन बोले? पंडित जी। परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला। तो उन्होंने परमात्मा यानी गॉड, भगवान जी का धन्यवाद है, भगवान का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला। मार, कौन से मार से छुटकारा मिला? मार यानी यहाँ पे ऋण से छुटकारा मिला। जो लाला जी ने 500 रुपीज 500 रुपए जो दिए थे कर्जा की तौर पे, तो उससे छुटकारा मिला। ऐसे किसने कहा? पंडित जी ने कहा। अपने रुपए संभाल लीजिए। किसने कहा? अपने रुपए संभाल लीजिए। पंडित जी ने लाला जी से कहा कि अपने रुपए संभाल लीजिए। आपने जो दया और इज्जत सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तो यहाँ पे पंडित जी कहते हैं आपने जो दया, दया यानी काइंडनेस, और सज्जनता, सज्जनता यानी जो आपने जेंटलनेस, सज्जनता यानी जेंटलनेस जो दिखाई है उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। क्योंकि जो कर्जा दिया था 500 रुपए का लाला जी ने, उसको बहुत साल हो चुके थे, बहुत सारे वर्ष बीत चुके थे, लेकिन पंडित जी के कंडीशन की वजह से वह पुअर थे, गरीब थे, तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो इसीलिए वह जल्दी से उस कर्जे को, उस पैसे को वापस नहीं करवा पा रहे थे। लेकिन अब जब उनके पास पैसे आए तो उन्होंने वह पैसे वापस लाला जी को दे दिया और उनसे कहा कि मैं आपके उपकार मरते दम तक न भूलूंगा। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा। तो आगे की लाइन देखिए, लाला सदानंद जी ने हैरान होकर पूछा, मैंने थोड़े शॉक में, थोड़े सरप्राइजली पूछा, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? तो जो सेठ था, मारवाड़ी सेठ जो कोलकाता से चिट्ठी भेजी थी, तो उस सेठ ने एल्बम आपका खरीद लिया? तो पंडित जी ने कहा जी हाँ खरीद लिया। तो पंडित जी ने कहा हाँ उसने खरीद लिया और रुपए भी आ गए। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखिए जी हाँ खरीद लिया, यह पंडित जी ने कहा। और फिर लाला जी कहते हैं और रुपए भी आ गए, यानी यहाँ पे क्वेश्चन किया है, देखिए। तो यह लाला जी ने कहा है और रुपए भी आ गए। तो पंडित जी ने कहा जी हाँ। 1000? किसने कहा? यह लाला जी ने कहा 1000। तो पंडित जी ने कहा हाँ जी हाँ, नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका पाता? तो पंडित जी ने यहाँ पे कहा कि मेरे गरीब के पास इतने पैसे कहाँ से आते जो आपका ऋण, आपका कर्जा, आपका जो कर्जा था, आपका ऋण जो था वह चुका पाता। मैं तो गरीब इंसान हूँ। परमात्मा ने मेरी सुन ली, यानी भगवान ने मेरी सुन ली, भगवान ने मेरी हेल्प की है। जो एल्बम बिक गया और मुझे 1000 रुपए मिल गए, और उसमें से आपका जो कर्ज था 500 यानी 500, उसको मैंने अभी वापस कर रहा हूँ। आगे देखिए, मेरा विचार है कि आप यह रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूं।
अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब किया। तो यह जो पूरा यह जो कुछ लाइन्स है यह कौन कह रहा है, लाला जी कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि मेरे विचार से आप यह रुपए अपने पास ही रखिए पंडित जी, मैं आपका यजमान हूँ, आपका हितचिंतक हूँ, तो मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूं। तो मेरा जो धर्म होता है वह कहता है कि आपको हेल्प करूं। अगर मैंने 4 पैसे आपको दे भी दिए तो कौन सा गजब कर लिया। तो पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। तो पंडित जी यानी जिसने कर्जा लिया था उस व्यक्ति, उस पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि लाला का यह मानवता धर्म देखकर, यह दूसरों की मदद करने की भावना देखकर, क्योंकि पहले ही उन्होंने 500 रुपए का कर्जा दिया था, उसको भी बहुत साल हो चुके थे और उन्होंने कभी भी उन्हें पैसे वापस नहीं मांगे थे। तो फिर भी लाला जी फिर से कह रहे हैं कि यह 500 रुपए तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए। मैंने अगर तुम्हें मदद की तो उसमें कौन सी बड़ी बात की। तो यह लाला जी की बातें सुन के पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, वे बोले, आप जैसे सज्जन इंसान में बहुत थोड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। संसार यानी इस दुनिया में, कि आप जैसे सज्जन यानी इतने अच्छे व्यक्ति, गुड हार्ट वाले व्यक्ति इस संसार में यानी जगत में, इस वर्ल्ड में बहुत कम है, बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, यानी भगवान, परमात्मा यानी भगवान आपको चिरंजीवी यानी दीर्घायु, लॉन्ग लिव। तो चिरंजीवी रखे यानी आपको दीर्घायु रखे, आपको बहुत आयुष्य दे। मगर अब तो मैं ये रुपए न लूंगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं, मुझे आज हल्का होने दीजिए। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, मैं अभी ये पैसे वापस नहीं लूंगा, यह आपके पैसे हैं, आप रख लो। इतने सालों तक आपने मुझसे कभी आपके पैसे वापस नहीं मांगे, लेकिन मुझे आपको यह पैसे दे देने दो और मुझे आपके बोझ से मुक्त करो, मुझे थोड़ा सा हल्का लगेगा, मुझे आज हल्का होने दीजिए। ऐसे पंडित जी ने लाला जी से कहा। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए। फिर लाला सदानंद ने वह रुपए जो थे 500 रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। तो लाला जी को पहली बार वो यह एक्सपीरियंस हुआ कि इंसान जब दूसरों को पैसे देता है तो वह इतना प्रसन्न होके भी दे सकता है, मीन्स हैप्पीली पैसे दे सकता है। इसका एक्सपीरियंस उन्होंने फर्स्ट टाइम किया। किसने? लाला जी ने। आगे के पेज पे देखेंगे। 6 महीने बीत गए, मीन्स 6 मंथ के बाद 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार हो गए। अभी लाला सदानंद की तबीयत खराब हो गई, वो बीमार रहने लगे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। तो उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे, पूजा पाठ करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। तो एक दिन लाला जी चारपाई पर यानी बेड पर, कॉट पर लेटे हुए थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे थे। तो पास में जो स्टूल था उसके ऊपर शादीराम बैठे हुए थे। रोगी यानी पेशेंट कौन था यहाँ पे? लाला जी बीमार थे यानी वह पेशेंट थे। तो रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे, जो होली बुक है हिंदुओं का, भगवत गीता, वह पढ़ के सुना रहे थे लाला जी को। आगे देखिए, एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। तो एकाएक लाला सदानंद जी जो थे वह क्या हो गए? बेसुध हो गए यानी अनकॉन्शियस हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी। तो उनके हाथ से वह बुक छूट गया, वह गिर गया, उन्होंने छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। सिरहाने यानी सिर के पास, उनके हेड के पास आकर बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और उनकी जो वाइफ थी, स्त्री जो थी, औरत,
वह गर्म दूध लेने के लिए बाहर चली गई, बाहर दौड़ के चली गई और माँ घबराकर बेटे को आवाज देने लगी और उनकी जो माँ थी वह डर गई क्योंकि अभी लाला जी अनकॉन्शियस हो गए थे, बेसुध हो गए थे, बेहोश हो गए थे। तो उनकी यह हालत देखकर माँ जोर जोर से उनको आवाज देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज जान पड़ी। तो जब पंडित जी उनके सिर के पास आके बैठे थे, उनके हेड के पास जब पंडित जी आके बैठे, तब उन्होंने देखा कि उनको सिरहाने, उनके सिर के नीचे कोई चीज थी जो चुभ रही थी, चुभती हुई मीन्स शार्प थिंग्स वाली कोई थिंग्स था, हार्ड थिंग्स थी जो उन्हें चुभ रही थी, यानी चुभने वाली चीज उन्हें दिखी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा, तो उन्होंने उनके सिर के नीचे हाथ डाला और देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ और वो सरप्राइज हो गए। आश्चर्य होना यानी सरप्राइज हो गए, उनके आश्चर्य की सीमा न रही, यानी वो बहुत सरप्राइज हो गए। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद जी ने खरीद लिया था। तो उनके सिर के नीचे वही सख्त चीज थी, सख्त चीज यानी हार्ड थिंग, वही हार्ड थिंग थी जो एल्बम, जो पंडित जी ने किसी कोलकाता के सेठ को 1000 रुपए में बेचा था। लेकिन वो किसी कोलकाता के मारवाड़ी सेठ ने नहीं लिया था, बल्कि स्वयं लाला जी ने परचेस किया था, यानी लाला जी ने 1000 रुपीज उन्हें भेजे थे पोस्ट से। ओके, समझ में आया? तो लाला जी ने वह उनका एल्बम खरीद लिया था और उनको 1000 रुपीज दे दिए थे। तो आगे देखिए, पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है। तो पंडित जी इस सोच से बहुत खुश थे कि उन्होंने सारा ऋण जो था 500 रुपीज का जो ऋण था वह उन्हें उतार दिया था, वह जो कर्ज था वह चुका दिया था, इस बात से वह खुश थे। मगर अब जब उनके सिर के नीचे उन्हें वह एल्बम मिला, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि दुगुना हो गया। तो जब उन्हें वह एल्बम मिली लाला जी के सिर के नीचे, तो वह एल्बम देखकर वह जान गए कि यह ऋण उतरा नहीं है, यह कर्ज उतरा नहीं है, बल्कि दुगुना हो गया है, यानी डबल हो गया है। वो जो कर्ज है वह डबल हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। ठंडी सांस भरना यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुख से सांस भरी, क्योंकि और उनको ऐसा लगता था कि उनके ऊपर और कर्जा बढ़ गया। एक्चुअली वह और बोझ तले दब गए थे और उनको उनकी उदारता का, लाला जी की उदारता का और मानवीयता का अभी उनको और भी आदर उनके बारे में अभी लग रहा था। इतने सज्जन वह पुरुष थे कि उनके बारे में उनका आदर और भी बढ़ गया था। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। तो कुछ देर बाद लाला सदानंद जी फिर से होश में आ गए। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। तो उन्होंने क्या किया, वो जो एल्बम था पंडित जी के हाथ में, उनके हाथ में से ले लिया और धीरे से कहा, स्लोली उन्होंने कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। तो उन्होंने कहा कि यह जो एल्बम है अभी मैंने, यह वह जो कोलकाता के सेठ थे, मारवाड़ी सेठ, उनसे मैंने ले लिया है, मैंने मंगवाया है उनके यहाँ से। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे यजमान का अर्थ होता है लाला जी। तो पंडित जी जानते थे कि यजमान जो लाला जी थे वह झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन पंडित जी लाला जी को नहीं कह पाए कि आप झूठ बोल रहे हो, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। लेकिन अब जब से उन्हें यह पता चला, यह एल्बम वाली बात पता चली पंडित जी को कि किसने खरीदा था,
तो उसको पता चलने के बाद उनके मन में अभी पंडित जी के लिए और भी आदर बढ़ गया था, तो उनके लिए और भी इज्जत बढ़ गई थी। तो अधिक उनके लिए वह अधिक सज्जन यानी मोर जेंटल, और अधिक उपकारी यानी मोर हेल्पफुल, और ऊंचा समझने लगे थे। तो यहाँ पे यह स्टोरी खत्म हो जाती है बच्चों। इस स्टोरी के लेखक थे सुदर्शन जी। यहाँ पे नीचे लेखक का परिचय दिया है, आप इसको पढ़ लेना। उनका जन्म 1896 में हुआ था पंजाब में। ओके, तो इस तरह से यह स्टोरी थी। स्टोरी तो बहुत सुंदर है। तो इस स्टोरी को मैंने 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है बच्चों। आई होप आपको यह स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।